बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें सदा खुश और सलामत रहें। आज हमारी बिल्डिंग में स्प्रे वाले आए हैं, उन्होंने स्प्रे किया। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, जल्दी बंद कर दिया, इसलिए कि स्मेल बहुत अंदर आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने रूटीन के काम शुरू किए। सबसे पहले मैं पूरे घर में वैक्यूम करूँगी, इसलिए कि बच्चे स्कूल चले गए। बच्चे माशाल्लाह इतना सारा गंद डाल देते हैं कि पूरी घर की सफाई रोज़ाना करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने वैक्यूम स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा जल्दी से सफाई कर लूँ, साथ में थोड़ी सी डस्टिंग भी कर लूँगी। फिर उसके बाद किचन में जाऊँगी। किचन में बहुत सारा काम पड़ा है। फिर बच्चों को टाइम पर स्कूल से पिक करूँगी, इसलिए कि बच्चों के सेकंड टर्म एग्ज़ाम शुरू हो गए, तो जल्दी छुट्टी हो जाती है ना, 10 बजे छुट्टी हो जाती है। तो उस वक्त तक मैं सारा काम फिनिश कर लूँ। ये देखिए, ये मेरा सोफ़ा, बच्चों ने इसका बुरा असर किया है। इस पर रात को बच्चों ने जूस गिराया था, तो इसको भी मैं बाहर निकालूंगी, इसको भी साफ़ करूँगी, इसलिए कि बहुत बुरा लग रहा है। देखिए इसका क्या बुरा असर किया है बच्चों ने। जी तो चले अब डस्टिंग करते हैं। डस्टिंग कर लूँ। ये माशाल्लाह, ये मेरे अल्लाह मोहम्मद के नाम, इसको मैं साफ़ कर लूँ, इसलिए कि यहाँ पे सऊदीया में गर्द बहुत ज़्यादा होता है। हर चीज़ को रोज़ाना साफ़ ना करो तो रोज़ाना गर्द बहुत ज़्यादा, इसलिए कि यहाँ पे वो है ना, पेट्रोल का जो गर्द होता है ना, वो हर चीज़ पे चिपक जाता है। तो रोज़ाना इसको साफ़ ना करो तो हाथ लगाने से ये क्या है कि हर चीज़ चिपक जाती है। हाथ लगाने से कपड़ों पे, यानी फर्नीचर पे, सब चीज़ों पर ये हाथ जो है ना, इससे चिपक जाते हैं। तो रोज़ाना इसकी डस्टिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं जल्दी डस्टिंग भी कर लूँ। फिर किचन में जाऊँगी, किचन की सफाई करूँगी, दोपहर के लिए खाना बनाऊँगी। मैं बच्चों के आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरी सफाई कर लूँ, पूरी डस्टिंग कर लूँ, वैक्यूम भी लगा लूँ, और ये कि हांडी सब कुछ, खाना सब कुछ रेडी कर लूँ, इसलिए कि फिर बच्चे आ जाते हैं। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है ना। बच्चों को कहना पड़ता है कि यूनिफॉर्म चेंज करो, उसकी शूज़ एक जगह पे, कपड़े दूसरी जगह पे वो बच्चे पहन देते हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से सफाई कर लूँ। फिर बच्चों को पिक भी करना होता है ना। बच्चों को 10 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है। आजकल पेपर शुरू हो गए हैं, सेकंड टर्म एग्ज़ाम शुरू हो गए थे बच्चों के, तो बच्चों को भी पिक करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो मैं ये कर लूँ। अब मैं किचन में आ गई हूँ। जी तो मलिक साहब मेरे लिए लाए हैं कुछ सब्जियाँ, चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये लाए हैं बोनी हलीब, हाँ ये बच्चों के लिए लाए हैं, सर बच्चे स्कूल जाते हैं ना। तो ये, हाँ ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और मेरे ख्याल में इसमें मिक्स करके डाले हैं इसमें। हाँ ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और ये है मौज यानी बनाना फ्लेवर। चलो इसको मैं रखती हूँ। और यहाँ पे ये, हाँ ये देखिए, ये शलजम, हाँ इसमें क्या है, हाँ ये मालटे लाए हैं, और ये जिसमें है, हाँ ये कचाटो, और ये, हाँ ये ज़बरदस्त छोटी छोटी भिंडियाँ, और ये, हाँ ये खीरा, ठीक है। और इसमें, हाँ ये लाए हैं कद्दू ज़बरदस्त, और ये इसमें क्या है, हाँ इसमें सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया, और साथ में हाँ ये पुदीना, ठीक है। और ये, हाँ ये आलू। चलो ठीक है, इन सबको मैं अभी रखती हूँ। जी तो सुबह बहुत अच्छा लगता है कि सब्ज़ियाँ सुबह ला देते हैं, तो चलो इंसान को यानी सहूलत रहती है, घर में जो चीज़ कम होता है, चलो वो अच्छा होता है, सुबह ला देते हैं। चलो मैं अब इनको रख देती हूँ, साथ में अपने काम भी करती हूँ। जी तो यहाँ पे आज मैं पकाऊंगी
चने की दाल और गोश्त। तो चलो मैं सबसे पहले दाल को उबालने के लिए रख देती हूँ ताकि ये भी साथ साथ में उबल जाए। और गोश्त मैंने पहले से रेडी किया हुआ है, वो तो उबल चुका है। चलो मैंने दाल को रख दिए, साथ में ये बर्तन भी मैं जल्दी से वॉश कर लूँ। तब तक दाल जो है ना वो अच्छी तरह से पक चुके होंगे। फिर मैं खाना रेडी कर लूँ, हांडी पका लूँ, तो फिर बच्चों को लेने चलते हैं। इसलिए कि फिर मलक साहब भी आ जाएंगे खाने के लिए, बच्चे भी आ जाएंगे। तो मैं जल्दी से बर्तनों को धो के खाना रेडी करके तो फिर बच्चों को पिक करने जाती हूँ। बच्चे भी स्कूल में वेट कर रहे होते हैं ना, थोड़ी सी देर हो जाए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। और घर की सफाई भी ज़रूरी होती है, इसलिए कि रोज़ ये सफाई नहीं करते तो घर का बुरा असर हो जाता है। फिर एक साथ करना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसलिए रोज़ाना करने से ये होता है कि इंसान को चलो इतनी तकलीफ़ नहीं होती ना, घर जो है ना वो साफ़ सुथरा होता है। तो यहाँ पे जी मैंने बर्तन धो लिए हैं। अब थोड़ी सी सफाई करके, इस सारी जगह की सफाई करके फिर खाना रेडी करते हैं। तो जी अब खाने की बारी आ गई है, अब खाना रेडी करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। जी तो ये मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसमें गोश्त डाल देते हैं ताकि गोश्त भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो चलो ये हम गोश्त डाल देते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें जो हमने चने की दाल उबाली थी ना, फिर वो इसमें डालेंगे। तो फिर हमारी हांडी जो है खाना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बस अब मैं गोश्त में जो मैंने दाल उबाले थे, हाँ ये अब मैं डाल दूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। जी तो यहाँ पे हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैं जाऊँगी बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए, इसलिए कि बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया है। तो चले स्कूल जाते हैं, बच्चों को स्कूल से पिक करते हैं। मेरी छोटी बेटी जो है वो सो रही थी, इसलिए मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया। फिर जब वो उठ जाती है तो फिर वो बाहर निकलती है, इसलिए कि मामा घर पे नहीं होती, कोई भी घर पे नहीं होता है, तो फिर वो डर जाती है। इसलिए मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया। अब जल्दी से लिफ्ट आ जाए। हाँ ये लिफ्ट आ गई और अब मैं जल्दी स्कूल जाऊंगी ताकि जल्दी से बच्चों को स्कूल से पिक करूं और वापस घर जाऊं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो उठ जाती है, फिर बहुत रोती है, लेकिन मैं उसको अपने साथ इसलिए नहीं लेके जाती कि अक्सर वो इस टाइम सो रही होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जी मैं स्कूल जा रही हूँ। वो सामने ही जो रोड है, रोड के दूसरे किनारे पर बच्चों का स्कूल है। तकरीबन 10 मिनट का फासला है। हाँ ये भी एक अच्छी ड्यूटी है। चले बंदा चले जाता है, वर्जिश भी हो जाती है, बच्चों को भी पिक कर लेते हैं। हाँ ये देखिए पाकिस्तानी कपड़े लेके हुए हैं। मैं कहाँ खड़ी हो गई, बच्चों को देर हो रही है, छुट्टी हो गई और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। बच्चे भी सोच रहे हैं कि मामा कहाँ पे रहेगी। देखिए ये बच्चे आ रहे और बच्चों को पता नहीं होगा कि मामा वहाँ पे पाकिस्तानी कपड़े देख रही है। औरतों को तो वैसे भी कपड़ों का बहुत शौक होता है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कूल पहुँच गई हूँ। अब बच्चों को पिक करते हैं और वापस अपने घर चलते हैं। स्कूल के सामने तो बहुत ज़्यादा रश बना हुआ है, इसलिए कि छुट्टी का टाइम होता है ना, इस टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है। चलो बच्चों को जल्दी पिक कर लेते। देखिए ये माएँ भी जा रही है ना, इस टाइम ज़्यादातर सबके बाबा घर पे नहीं होते ना, असल में ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो ये ड्यूटी इस टाइम माओं को अंजाम देनी होती है। ये देखिए स्कूल के सामने कितना रश बना हुआ है। चलो बच्चों को पिक करते हैं। जी तो यहाँ पे बच्चों को पिक कर लिया है। आजकल पेपर हो रहे हैं ना, इस वजह से
10:30 पे छुट्टी हो जाती है। तो चलो अब घर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल से आ गए। यहाँ पे खाने की तैयारी करते हैं। बच्चों के लिए कीरा काट देते हैं, बच्चों को कीरा बहुत पसंद है। और अपने लिए और मलिक साहब के लिए थोड़ी सी सब्ज़ धनिया, पुदीने और टमाटो की चटनी बना लेते हैं। तो चले अब टमाटो और सब्ज़ मिर्च और पुदीने और धनिया की चटनी बनाते हैं। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना रेडी हो चुका है। ये तंदूर की गरम गरम रोटी, साथ में ये पुदीने और सब्ज़ धनिया की चटनी, और ये हमारा ज़बरदस्त गोश्त और चने की दाल रेडी है। बस मलिक साहब आ गए हैं, अब हम इंशाल्लाह खाना खाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना फिनिश कर लिया। यहाँ पे मलिक साहब कह रहे थे कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी आपकी तबीयत बिल्कुल A1 कर देती हूँ। फिर मैंने उसके लिए ये पुदीने वाली और सौंफ और ग्रीन टी और थोड़ी सी शक्कर यानी चीनी, उसके लिए चीनी तो अच्छी नहीं है लेकिन मैं थोड़ी सी डाल दी, और 5 अदर इलायची ये मैंने पानी में डाला, और उसके लिए ज़बरदस्त सा कहवा यानी ग्रीन टी मैंने तैयार कर ली। इसको मैं अब उबालूंगी ताकि अच्छी तरह से उबल जाए। अब ये देखिए ये उबल चुकी है। अब मैं इसको कप में डाल के मलिक साहब को पेश करूँगी ताकि उसकी तबीयत एकदम ज़बरदस्त हो जाए। तो ये मैंने 2 कप रेडी कर लिए हैं, एक अपने लिए और एक उसके लिए। जी तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जहाँ भी रहे सदा खुश और सलामत रहे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।